पूरे उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सभी साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और मेरी टीम की तरफ से आप सभी साथियों को यथा योग्य अभिवादन। बहुत सारे इसमें पेरेंट्स भी देखते हैं, उनको भी मेरा यथा योग्य अभिवादन। और आप सभी साथी, कल कुछ साथी, सभी क्या कहें, बहुत सारे साथी, तो सभी तो नहीं हो सकते 43,000। अब बहुत सारे साथी इसमें कुछ मैसेज कर रहे थे हमको कि सर आपका वीडियोस नहीं आया, जबकि मैंने कल सुबह बोला था कि वीडियो आपको बनाऊंगा। तो कल मैं किसी कारणवश नहीं बना पाया। कारणवश क्या, एक जगह निमंत्रण था तो लेट हो गया। फिर आने पे मुझे लगा अब 10-11 बज गया, अब क्या करें। और सुबह फिर अभी जा रहा था स्कूल, तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में दूंगा। और जानकारी से पहले मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा। कुछ अभी तक आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसको कमेंट में आप बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में बताइएगा। उसी के तहत फिर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। जैसे हमारे सब साथी टीम बना रहे हैं योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें, और भर्ती किस तरफ है वो भी किया जाएगा। तो एक प्रश्न सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, तो एक एक करके आ रहा है, फिर इसकी पोरत इस वजह से जोड़ डाल रहा हूँ। तो ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि साथियों, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले महीने सितंबर, मैंने कहा था कि देखिए 4-6 दिन तो ये नहीं आएगा जियो, क्योंकि 2-4 दिन का लेटर है, वो बिल्कुल इस समय तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही बोला था कि नहीं बोला था, ये प्रश्न, इस तरह की चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ पिछले वीडियोज़ में, वो हुआ। फिर मैंने कहा था कि 1 से 10 तारीख तक बहुत महत्वपूर्ण तारीख होगी। वो चीज़ें महत्वपूर्ण में देखने को आपको मिला कि पत्र 3 दिन के अंदर मांगा गया है, और वो चाहे तो फिर 10 के अंदर अभी भी शासनादेश आ सकता है, लेकिन अब लेट हो जाता है क्योंकि सरकारी काम है। तो इसमें मत ये कहिए कि आपकी बात गलत होगी, तो वो बात सत्य हुई कि नहीं। महत्वपूर्ण जो था, महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं अभी, और इससे फाइनल महत्वपूर्ण भी कार्य हो सकता है 10-12 तक। तो चीज़ें जो बोलता हूँ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के मैं कभी नहीं बोलता। कुछ चीज़ें बहुत, जब सीक्रेट जानकारी, हर चीज़ नहीं बताया जा सकता, उसका सोर्स नहीं बताया जा सकता, कहाँ से क्या चीज़ें आती। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट वालों का ये केस चलता रहता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट, पहले 3 बार ये पहले वहाँ का चलता रहा, फिर मंच में इकट्ठे हो गए, सब चल रहे हैं। वो हमारे भर्ती से पहले केस चल रहे हैं, उसमें भी कल आपको तुरंत जानकारी देखी मैंने सबसे पहले दिया। उस दिन जब ये महत्वपूर्ण जानकारी आया, उस दिन भी सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दी। उसमें क्या दोनों बिंदु थे वो सब आप लोगों ने देख लिया। मैं तो 78-19 की नियमावली भी देखा हूँ, उसमें अंतर भी देखा हूँ। तो चीज़ें ये साथियों के, अभी हमारे साथी जो कह रहे हैं कि एक बार और एकत्रित हुआ जाए लखनऊ में, तो उनकी बिल्कुल सही सोच है। 7 तारीख को निर्णय ले लिया है, इसी 7 अक्टूबर अर्थात परसों साथियों ने जो निर्णय लिया, हम लोगों ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, क्योंकि अंतिम बार उनका ये अंतिम बार हर बार कहा जाता है, लेकिन इस बार इसलिए अंतिम रूप है क्योंकि ये अंतिम रूप आपकी, अभी भी बोल रहा हूँ साथियों, ये मत सोचिएगा कि मैं बरगला रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई लेना देना बहुत विशेष नहीं है, आपका होगा तो क्योंकि हम पक गए, थक गए। अब देख रहे हैं कि इस हालत में हो गए कि धरना करते करते, चिल्लाते चिल्लाते, गर्मी में उमस में खड़े होके तबीयत खराब तक, डिहाइड्रेशन की हालत हो गई। और कोई होता तो बेहोश हो जाता, क्योंकि मैं सुबह से खाया नहीं था। अब आपको पता है 4-5 बजे आदमी निकलेगा जब, तो क्या ब्रेकफास्ट करे, खाली पेट रहने से, लगातार पानी निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन के करीब आ गया था। लेकिन फिर थोड़ी देर एसी में बैठा, पंखा वंखा लिया, ठंडा पानी पे, तो आराम हो गया। तो इस तरह की स्थिति में आपकी भर्ती के लिए आ गया कि बेहोशी तक की हालत में आने कितना प्रयास, लेकिन फिर भी आप लोग जाते हैं, कोई इधर, आप एक जगह बैठिए, कोई इधर भगता है, कोई उधर भगता है, कोई कहीं भगता है, तो इन सब चीज़ों से मन जो है व्यथित हो जाता है। तो जो फिर हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये टीम है, समूह है, ऐसा होता रहता, ठीक है 4 लोग रहेंगे तो होगा, लेकिन फिर भी अनुशासित रहिए, एक जगह रहिए। 7 तारीख को और समय से आने का प्रयास कीजिए। अब आते हैं, थोड़ा सा वीडियोस लंबी होगी साथियों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। लाइव इसलिए नहीं आया कि फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तमाम बातें होने लगती है दिमाग में जो चलती। अब आते हैं जो महत्व, कल के पहले घटनाक्रम में बता देता हूँ। कल देखिए मैंने एग्जैक्ट डेट बताया था। सबसे पहले हमारी टीम के साथी उपस्थित थे, और हम लोग सब वहाँ देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन नहीं बोलते। वहाँ पे 25 को, आपको एग्जैक्ट डेट ये नहीं कहा कि 25 को, 26, 28, 24, 23, एग्जैक्ट बताया, क्या डिसीजन हुआ वो बताया। और हाँ, एक प्रश्न और बताइए, मैंने कहा था कि नहीं कहा था, जब पिछले महीने ये हुआ
बहुत सारे साथी की जियो आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, 15 दिन में अधिकारी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फांसी चढ़ा देंगे। मैंने क्या कहा, तो जवाब दे देंगे। काउंटर बताया था कि नहीं, प्रोसेस एफिडेविट देंगे, काउंटर लगेगा, रिजवाइंडर लगेगा, क्लियरेंस होगा, ये वही चल रहा है कि अलग से चल रहा है? एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है, जो जानता है साथियों वही कहता है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ चल रहा है कि नहीं। 25 अक्टूबर डेट लग गई, आज से करेक्ट लगभग 20 दिन है, फिर क्या होगा? अभी तक ये बताइए, फ्रेश में केस चौथे नंबर तो है, एक केस अपना भी है, लगातार फ्रेश में है, सुनवाई नहीं हो पा रही। सोचिए कितनी मेहनत हम लोगों ने किया होगा। अनलिस्टेड में जिसके घर में वकील होंगे, बहुत सारे एडवोकेट लड़के भी होंगे, आप सोचिए अनलिस्टेड में लास्ट में आता था नंबर, किस तरह होती थी सुनवाई, कितना प्रयास किया गया होगा, कितना मेहनत किया होगा। उसके बाद अब चैनल को भी सब्सक्राइब करने में समस्या होती है। जब आपको लगता है कि आपका साथी हमारे टेलीग्राम में ही जुड़े हैं 5000, 3 इसमें तक और 3200 उसमें 1011 लगभग चैनल भी नहीं सब्सक्राइब करते। आपको लगता है कि आपका कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, घर परिवार सब छोड़ के अपने व्यक्तिगत काम कमाई धमाई, तो आपकी किडनी गुर्दा नहीं मांग रहा साथी, उसका समर्थन तो कीजिए, उसकी टीम का समर्थन तो कीजिए, कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों से करवाइए। न केवल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, बल्कि हम लोग विभिन्न भर्ती और बहुत सारा अनुभव आप लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कोचिंग वगैरह में भी आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत हर विभाग, आपके घर में भाई भतीजे भांजे सब होंगे, उन लोगों के लिए भी प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग सही उचित मंच है ये देखिए, ऑलराउंडर टाइप का मंच है ये, ऐसा मंच जल्दी मिलता नहीं। जीवन के हर विविध कोणों का, विविध अंगों का अध्ययन किया है, अपने जीवन अनुभव किया है, बहुत सारा अनुभव। बहुत से लोग शिक्षक होते हैं, एक ही विषय का उनको, हम लोगों को जीवन का, नौकरी का, अध्यापन का, हर चीज़ का, क्षेत्र का, तमाम चीज़ों का, शिक्षक जीवन का, अभी इस जीवन का भी आपके साथ संघर्ष करने का, नेतृत्व का, लीडरशिप का, तमाम चीज़ का गुण, सब चीज़ें। तो भर्ती की बात करिए, चीज़ बीच बीच में आपको मोटिवेट करना जरूरी साथियों। इसलिए आपको चैनल को लगातार इसको ग्रोथ कीजिए, लगातार बढ़ाइए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। जो साथी देखते हैं नए साथी तो बिल्कुल सब्सक्राइब। आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें पूछिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथियों के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए भी हमारी जैसे जी शासनादेश आएगा तुरंत प्रयास किया जाएगा, मान लीजिए। और जब नागेंद्र पांडे खड़ा हो जाएगा, देखिएगा किस तरह फिर होगी। तो अभी साथियों आपको यही बता रहा हूँ कि हाँ, अब कल के कोर्ट केस में 25 डेट लग गई, 25 अक्टूबर को डेट लग गई है। उसके बाद फिर वही चीज़ें होंगी। तो तब तक हमको भगवान से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रभु से कामना है कि तब तक नवरात्रि माँ भगवती का दिन चल रहा है, आ जाए। फिर क्या होगा, उसका जियो का कोई मतलब है? कोई तो चीज़ें आप समझिए साथियों, किसी के कहने कुछ फालतू चीज़ों में एक फोकस कीजिए, सिर्फ लक्ष्य एक बनाइए। जैसे टार्च का प्रकाश एक जगह आप मारते हैं, ऐसे करके पुराने ज़माने में लोगों ने देखा होगा, 3 अभी भी बहुत जगह होंगी, 3 टार्च, उसको जब एक जगह फोकस करते हैं तो लाइट कैसी उसी छितरा दो, फैला दो, तो कैसे लाइटें दूर दूर हो जाती हैं। तो वही फोकस एक जगह कीजिए साथियों, भाई इधर उधर मत भगिए। अब आता हूँ जो लेटर है, 2 बिंदुओं पर मैंने कहा था, उस दिन मैंने देखा था, फिर मैंने कहा अभी बताऊंगा। तो काफ़ी, एक मेरे मित्र डॉक्टर साहब थे, उनकी क्लिनिक में बैठा था, इसलिए नहीं बताया। तो 2 बिंदुओं पर जो मांगा गया है आख्या, एक 10(1) का, दूसरा 21। उसमें एक में भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम, ओबीसी, एससी, सारे जितने रिजर्व कैटेगरी के आरक्षण के विषय में कहा गया। 10(1) का में देखिए, मैंने दोनों नियमावली की तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें पूरा सर्वर देखिए, आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। जो नियमावली में पूरे डायरेक्टर बेसिक, अभी भी इसमें आरक्षण के साथ साथ जिलेवार रिक्तियों की संख्या भी मांगी गई है। तो जो लोग कहते हैं कि शासनादेश एक लाइन में आएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सुस्पष्ट व्यापक रूप से शासनादेश आएगा, जिसमें जिलेवार तक की रिक्तियां रहेंगी। और प्रबंध तंत्र से आए गए अध्याचन जो डायरेक्टर बेसिक को मिले हैं, उसका देने के लिए कहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपका ये प्रयास अभी भी सीट बढ़ा सकता है, क्योंकि डायरेक्टर बेसिक ही सर्वा है। आप लोग समझ लीजिए, मांगा गया पत्र पढ़िए, अध्ययन कीजिए एक बारीक लाइन से, नियमावली देखिए, मैं तो देख चुका हूँ, तो चीज़ों को बता। लेकिन आप लोग साथियों निकलना नहीं चाहते घर से, अपने के लिए 5 साल अनंत काल तक बेरोजगारी का दंश झेल लेंगे।
भर्ती की प्रोसेस के प्रक्रिया भर्ती के बारे में आप 4-4, 5-5 साल इंतज़ार कर लेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन मजाल है जिसमें चयनित है। आप देखिए कभी हाईएस्ट व्यूज़ मेरा गया 14,000, 15,000, उसमें भी पेरेंट्स देखते हैं। मैं बहुत सारे, आप यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे कि लोगों ने भर दिया फॉर्म, पास हो गए हैं, बॉर्डर लाइन पे उन्होंने छोड़, देखते ही नहीं। आप अभी भी देखिएगा, इसका जब शासनादेश आएगा, लोगों से मिलता हूँ, बोलता हूँ उसमें तो कोर्ट केस चल रहा है, अभी भी वो कहते हैं 20,000 लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। आप देख लीजिएगा, मेरा अनुमान कहता, दिल कहता, भगवान हो सकता गलत हो, मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूँ। तो आप लोग जितने एक्टिव हैं, देखिए जिस दिन शिक्षा मित्र की तरह अगर 10,000 एकत्र हो जाते, बैठा के चेयरमैन मुख्यमंत्री जी से, आपके अध्यक्ष से, आपके साथियों से बात होती, लेकिन ये आप लोगों की कमी है सिर्फ भर्ती कारण। उस दिन देखिए शिक्षा मित्रों से ज़्यादा आवाज़ थी आप लोगों की वहाँ, लेकिन उनको शाम को बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया आपको? आपकी आवाज़ ही नहीं उठती। आवाज़ थी, हमारी आवाज़ तुमसे ज़्यादा थी, संख्या नहीं थी। तो इन चीज़ों को समझिए। अगर बढ़ाना है, हमारे साथी मुकेश यादव जी, कमलेश यादव जी, राहुल जी, ओम मिश्रा जी, तमाम साथी 1 महीने से चिल्ला गला फाड़ फाड़ के त्रस्त हो गए। तो उन लोग जब कह रहे हैं, साथी बहुत सारे साथी लखनऊ के, सूरज जी वगैरह हैं, सब कह रहे हैं कि हो जाए अंतिम बार आप लोगों के लिए सिर्फ, बाकी 1 सीट मुझे मिलेगी, एक कमलेश को, एक राहुल को, एक ओम मिश्रा को, किसी को 10 नहीं मिलने वाली। यह हम प्रयास कर रहे हैं अपने पास से, तन मन धन तीनों चीज़ों से। तो साथियों, कोई अपना भला नहीं चाह रहे हैं। अगर कोई मेरा, मान लीजिए मेरा कोई, लोग कहते हैं कि इनको यहाँ लड़ना है, वहाँ लड़ना है, अगर आप बताइए नेता आपके यहाँ आता है, क्या करता है? आपको हाथ जोड़ चला जाता। अगर आपके लिए एक रोज़गार दे रहा है आदमी, 1500 की 1800 की जगह 2200, 2500 या 6000। हाँ, एक चीज़ और, थंबनेल में मैं लगा दूंगा लेटर, 2289 रिक्तियों की भी, अच्छा हुआ याद आ गया, देख लीजिएगा। बस 2289 रिक्ति खाली लिखा पढ़ी में है कि नहीं, थंबनेल में लगाऊंगा आज, अभी देखिएगा, अच्छा हुआ याद आ गया। तो लिखा पढ़ी की चीज़ें जब मानने को तैयार नहीं अधिकारी, तो फिर जो मर्जी होगा। लोकतंत्र में बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में आपकी सुनाने के लिए सिर गिने जाते हैं, सिर नहीं गिनाएंगे तो अपने से लोकतंत्र में नियम कानून फिर बना दिया जाएंगे। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा किसी चीज़ की, विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि सही गलत चीज़ों का विरोध करे, गलत चीज़ों का सही हो तो समर्थन भी हो। देश की अखंडता, राष्ट्र की प्रभुत्व की बात आए, हमारे सम्मान की बात है, हमारे देशवासियों के सम्मान में देश की, तो विपक्ष को भी एक हो जाना चाहिए। और वही चीज़ किसी भी जगह होना चाहिए। अगर आपके अधिकारों की बात है, आपकी लड़ाई की, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा। या तो आओ मैदान में उतरो, नहीं जो कर रहा है उसका समर्थन करो। इस तरह क्षुद्र लोग के, जिसे ना अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह तेरा है, छोटे छोटे तरह की मानसिकता वाले लोग सोचते हैं। जो उदार चरित्र के लोग हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है उनके अंदर, पूरा विश्व ही हमारा परिवार। तो इस भावना से कार्य कीजिए, कोई इसमें हो जाएगा, कोई बड़ा आपका साथी बड़ा निकल जाएगा, बन जाएगा प्रधानमंत्री, तो आप बताओगे तो कि हम विरोध ही कर रहे थे, इतना तो खुश हो गए। या तो आपको प्रधानमंत्री अगर हो गया वो तो कुछ तो बना ही देगा आपको। तो मजाक करना चाहती है, लेकिन समझिए चीज़ों को। और नियमावली जो देखा उसमें देखिए बिल्कुल लिखा रिक्तियों की संख्या, डॉक्टर बेसिक जी पाए हुए दियाचन को, तो आप चीज़ों को समझिए। बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, इतना लंबा वीडियो हो जाता मैं सोचता हूँ बताने के लिए, लेकिन बातचीत करते अब कुछ कहेंगे, देखिए ये सब चीज़ें बीच में बताना ज़रूरी होता है। कुछ कहते हैं सिर्फ पॉइंट बता दीजिए, कुछ अच्छा कुछ को सिर्फ जानकारी चाहिए, सो जाए फिर वो, क्योंकि उनको ना आना है ग्राउंड में, ना आपका साथ देना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ा है। तो भाई आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन कृपया करके पूरा सुनिए, क्योंकि जो साथी आते हैं आपकी जगह लड़ाई लड़ते हैं, उनको तो मोटिवेशन चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और जो बता दिया आपको एक मैनेजमेंट का बता, हाँ मैनेजमेंट में भी मैंने बताया था, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो बातें मैं कहता हूँ सही कहा था। अभी सितंबर मैंने कहा था 4 से दिन तो आना नहीं, 1 से लेकर 10 तक, उसमें भी 1-2 छुट्टी थी, 2 और उसमें फिर अभी जैसे ही 2 खत्म हुआ, देखिए आपका कार्य कुछ हुआ। फिर बता रहा हूँ कि 10 तक का दिन महत्वपूर्ण है, तो 4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। आप जोर लगाएंगे तो अभी भी, क्योंकि हम लोग जब मिले थे डॉक्टर बेसिक सर से, तो इस सीट वृद्धि के मामले में थोड़ा सा सकपकाए थे। दूसरी बार, पहली बार तो सीधो नकार दिया था उन्होंने, और देखिए उन्होंने स्वयं से, ये ताकत हो, दूसरी बार स्वयं से उन्होंने ज्ञापन मांगा था, ज्ञापन खुद मांगा था हम लोगों से। अभी बीच में साथी गए थे लखनऊ के, तो मंत्री और नेता ऐसे कह के नहीं, उन्होंने फिर किसी को रिसीव कराया था अपने कल, हम लोगों से स्वयं मांगा था, आप लोग गवाह हैं इस बात, और उसमें सीट वृद्धि की बात करके दिया था। फिर दिया जाएगा, आप लोग
हमारे साथी जो जा रहे जो हैं सब उनका साथ दीजिए। 7 अक्टूबर का हमारी टीम का साथ दीजिए सब लोग, और समय से जो कृपया 1 बजे 12 बजे आते हैं फिर ना है वो कोई, तब तक निर्णय लेने का समय हो जाता है, आपकी संख्या फिर दिखती नहीं, फिर सुबह वाले निकलना। और कोई निकले जब आ जाए तो 10 बजे आइए और 5-6 बजे तक रहिए। 2 घंटे 1 घंटा कृपया शकल दिखाने, बहुत साथी आते हैं लोकल के 1 घंटे 2 घंटे घूमे, बाहर निकले, खाए पिए निकल, और जब रहिए तो वहीं कैंटीन वहीं खाइए, वहीं पास तो एक साथ बैठिए। तो ये चीज़ें थी। और जिसका चैनल को फिर बोलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी संख्या इसकी भी बढ़ाई अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है, अन्यथा फिर कोई मिलेगा नहीं। नए वाले साथियों को कहना चाहता हूँ, जो बहुत से नए साथी देख रहे हैं, कि नई जूनियर के लिए भी प्रयास किया जाएगा, नई माध्यमिक के लिए भी प्रयास किया जाएगा, इसको पोर्टल खुलवाने का भी प्रयास किया। अभी थोड़े चीज़ें ये हम लोगों की चल रही, फाइनल हो जाए तो फिर नई चीज़ें किया जाए। तो और किसी के अंदर अगर संदेह है तो मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है यूपी जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप, लिंक इसमें डाल दूंगा, उसको देख लीजिए। नियमावली बता दिया, नियमावली लगभग मैं देखा हूँ। नियमावली में जो 1978 की संशोधन हुई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ज़्यादातर पावर निदेशालय जो डायरेक्टर बेसिक उनको मिल गया है। तो शासनादेश जो जारी होगा, अब कुछ चीज़ इसलिए नहीं बोलता विज्ञापन वगैरह की भी चीज़ों को देखिए, जितना आप बोलेंगे दूसरे के बारे में कमेंट्स करेंगे तो उसको आप ज्ञान ही दे देते हैं। इससे अच्छा मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा। जो आप बोल रहे हैं लोग और तमाम लोग यूट्यूबर्स, तो बोलने दो, मैं किसी, क्योंकि अभी बोलने से बहुत सारी चीज़ें कमी हो जाएंगी। वह दिखाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह क्या लिखते हैं लोग, लेकिन अब जाने दीजिए, या क्या क्या बताएंगे, कहाँ से क्या होगा, तो वो सब जानकारी में किसी की आलोचना करने का मतलब आप ज्ञान दे रहे हैं, उसको कमियों को दूर कर रहे हैं। तो मैं कमी को मैं नहीं चाहता, कमी को दूर तो उसका किया जाए जो कम से कम एक्सेप्ट करे, तो ठीक है। तो आपको देखिए 17-18 मिनट की वीडियोज़ हो गई साथी, और वाकई वीडियो बहुत तार्किक और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहती है क्योंकि आप लोगों को बहुत जानकारी। अभी इसमें नियमावली एक पॉइंट्स आपको बताऊँ, लेकिन अब समय ज़्यादा हो गया है। चीज़ें बिल्कुल वह जो हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल अभी भी उसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है कि जिलेवार भी रिक्तियों की संख्या देना है, और विज्ञापन में कम से कम 2 अखबार में, ये तो हर जगह लिखा रहता है, कम से कम 2 प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, ये नहीं कि उसमें दे दिया जो कोई नहीं पढ़ता। ऐसे भी कुछ पेपर हैं कि ऑनलाइन छप जाते हैं, एडिशन का निकलता नहीं ऑफलाइन। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये शासनादेश में रहता है। तो आपको जो बताया था, जैसे बताता हूँ साथियों, उसी तरीके की चीज़ें घटना होती। समय का इसलिए लग रहा है, जैसे जून जुलाई में कहा था, तो गणेश सर ने, हमारे साथी जो थे, उन्होंने कहा था कि जून जुलाई में आ जाएगा। फिर अब ये लेट कर रहे हैं, तो सिर्फ वही चीज़ें, बाकी जो चीज़ें बता रहा हूँ लगभग जैसे मैं चीज़ बताता हूँ, घटनाएँ घटती कि नहीं जाती, तो कहीं मुझे होता तभी तो बताता हूँ। घटनाएँ उसी तरह की हो रही लगातार, और लगातार हमारे साथियों की शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है उनका, लेकिन हम लोग ऑडियोज़ वगैरह नहीं डालते क्योंकि व्यक्तिगत बातें हैं। तमाम जगह आप लोग खुद बात कर रहे हैं, कई अनुभागों में बात हो रही है, बिल्कुल फाइनल स्तर पे है, सब कुछ लगभग हो गया है। बिल्कुल किसी भी दिन, किसी भी अभी 3 दिन के अंदर मांग ही लिया है, तो बहुत फास्ट। अब देखिए छुट्टी शनिवार रविवार बंद रहता है, फिर भी ये 3 दिन काउंट होंगे सोमवार तक, और उसी सोमवार को आप लोग जोर लगा देंगे तो फिर हिसाब किताब सेट हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अनंत काल तक प्रतीक्षा करना है, बेरोजगार रहना है, या घर बैठ के सिर्फ मुझे देखना है वीडियो, 1-2 चैनल और देखना है। तो जो चीज़ें हैं, और एक चीज़, मेरा काम वीडियो सिर्फ बनाना नहीं है। मैं चाहूँ तो एक दिन .21 पे वीडियो बनाऊँ, फिर 10:01 पे वीडियो बनाऊँ, फिर आपके कल मैनेजमेंट वाले केस पे बनाता, शाम को बनाता, फिर अभी सुबह बनाता, फिर शाम। और मेरे पास बहुत कंटेंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि फालतू बरगलाने से कोई मतलब, जहाँ पिन पॉइंट है वहाँ मारिए। रावण के नाभि मारने से मरेगा, अब उसको इधर उधर कान में मारो, वहाँ मारो, करने से कोई मतलब नहीं। तो ठीक है साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, संख्या बढ़ाइए, अपनी जोर लगाइए। टेलीग्राम में जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसी जो इन्फॉर्मेशन होगी सोमवार को जरूर आप लोग इकट्ठे होइए। नमस्कार। लखनऊ में जय हिंद, जय भारत।